गरमाया हुआ है। भिवानी में बिजली कर्मचारियों के साथ बांबड़ा गांव में अवैध दुर्व्यवहार हुआ था जब वो छापा मारने गए थे, जिसके बाद कर्मचारियों ने पुलिस को शिकायत दी। लेकिन कर्मचारियों की ये नाराज़गी है कि अब तक भी उनकी शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लगातार कर्मचारियों का, बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं उनका धरना भिवानी में चल रहा है, यहाँ पावर हाउस के अंदर। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और कब तक ये मामला सुलझ जाएगा। सर नमस्कार। नमस्ते जी। क्या नाम हुआ सर? मैं धर्मवीर बाटी जी ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन का राज्य का सदस्य जी। आज इस धरने को 7वां दिन आ गया जी और 6 तारीख की ये घटना है। मामला के अंदर XYZ का एक मामला था। XYZ का मतलब अननोन नाम, बिना नाम की एप्लीकेशन आती है हमारे पास, फलाना आदमी चोरी करता है। हम उस चोरी के ऊपर गए थे चोरी पकड़ने के लिए। वहां जाकर कुछ शरारती तत्वों ने हमारे साथियों को बंधक बना अभद्र दुर्व्यवहार किया और 1 घंटा तक लगभग उकड़ू बिठाए रखा। हमने इस प्रकार की कोई घटना का अभी तक कोई पता नहीं था। उन्होंने फिर दूसरे दिन प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए और हमारी FIR करवाने के लिए उन्होंने रोड जाम किया। उसके विरोध में जब यहाँ से हमारे अधिकारी बुलाए गए तो अधिकारियों के ऊपर भी उन्होंने ये मतलब DSP को ये कहा कि इन अधिकारियों के भी FIR दर्ज करो। उसके बावजूद ये 19 तारीख को वीडियो वायरल जब होता है और तमाम कर्मचारियों के बीच में ये वीडियो जाती है, उस वीडियो के अंदर वो जो हमने देखा कि कितने बुरी तरह से हमारे को प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके बाद में कर्मचारी संगठन तमाम के तमाम एकत्रित हुए और ये धरना प्रदर्शन शुरू किया। हमें ये धरना आज 7वें दिन है। ये चाहे 7 महीने चल जाओ, जब तक दोषी वीरेंद्र गिरफ्तार नहीं होता हम इस धरने को एज इट इज चलाएंगे। और आज तो ये धरना एक सिटी यूनिट पर चल रहा है, इसको बढ़ाने के लिए हमने सर्कल की भी तैयारी करेंगे। हम पूरा सर्कल बंद करेंगे, पूरे सर्कल का काम बंद करेंगे। भाटी साहब ये बताइए, ग्रामीण पक्ष का ये कहना है कि इस प्रकार छापेमारी करके नाजायज ग्रामीणों को परेशान किया जाता है। हम किसी को परेशान नहीं करते। हमने आपको ये मामला बता दिया है कि अननोन नाम से एक एप्लीकेशन आती है, फलाना आदमी चोरी करता है, हम उस चोरी के ऊपर जाते हैं। प्रशासन का दबाव होता है हमारे पास। हमारे साथ पुलिस प्रशासन भी साथ में था, उसके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया और उसकी ट्रांसफर भी की गई। हमने किसी से कोई बहस नहीं। और भाई सच्चाई है। ये बताइए सर, SP साहब से मिले थे, कोई ठोस आश्वासन आपको? SP साहब ने ठोस आश्वासन ये दिया था कि हम मिनिमम टाइम में, हमारी 5 टीमें वहाँ बामड़ा में काम करती हैं और पाँचों के टीमों के गांव का किसी प्रकार का कोई समर्थन नहीं मिलता और वो 5 टीमें इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर गांव का इस प्रकार का समर्थन हमें मिल गया तो हम दोषी को जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। सर ये बताइए कि इस हड़ताल के चलते लगातार बिजली के कट भी लग रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? उसमें हम ये कहना चाहेंगे, देखो हमने आज धरना 10 बजे शुरू करा है, 1 घंटा सुबह हमने काम किया है और 2 बजे कल खत्म कर दिया था। बाकी टाइम हमने वहाँ कंप्लेंटों पर लगाया है। हम कोशिश ये करेंगे कि समाज का हिस्सा होने के बावजूद भी हम समाज की पैरवी करेंगे। अगर हम हड़ताल पे हैं तो हमने कोई इमरजेंसी कॉल ऐसी आ गई, इमरजेंसी फीडर को डैमेज होता है तो हम उसको कोशिश करेंगे चलाने की। तो आगे क्या रणनीति रहेगी? SP साहब से तो आप मिल लिए, बिजली मंत्री से मुलाकात, इस मामले में कहाँ तक जाएंगे? हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहाँ धरने पर बैठेंगे, जिसने जरूरत होगी हमारे पास आ जाए। अब तक किसी का न्योता आया? एक पंचायत भी हुई थी, उसमें क्या बात निकल करके आई? जो कुछ भी बात निकल के नहीं आई। हमने यही पक्ष रखा था जो मैंने अब बोला है, भाई आप समझौता करा रहे हो, हम समझौता ने तैयार रहा, लेकिन उस चोर को क्यों बचा रहे हो? उसकी FIR हमने करवा रखी, तो अरेस्टिंग क्यों नहीं करवाते? एक सिंगल आदमी की अरेस्टिंग करवा दो जो दोषी है। हम धरना उठा लेंगे, क्या दिक्कत है? कितने लोगों के खिलाफ शिकायत दी आपने? हमने एक आदमी नाम से है वीरेंद्र, अन्य 10 और 15, जिसमें 5 आदमी दोषी हैं। 5 में तो 2 हमारे ठा रखे हैं, मुख्य जो वीडियो में दिखा रखे हैं वो। उन 5 आदमियों को तो अरेस्ट करो एक बार। तो आप पे भी पर्चा दर्ज हुआ है? तो उन्होंने जो अभी तक हमारे पास कोई पर्चा दर्ज की सूचना नहीं है और पर्चा दर्ज करवाएंगे तो हम इससे आगे और कार्रवाई भी करेंगे। फिर आगे ये चाहिए पूरे हरियाणा में हमने ले जाना पड़े, हम इस आंदोलन को तेज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य सवाल तो कि लोगों को परेशानी हो रही है हड़ताल के चलते, तो क्या आप चीज़ों को कैसे इनको मैनेज करेंगे? देखिए, हमारा शांतिपूर्ण धरना चल रहा है जिसका समय हमने शुरू में 9 बजे से 5 बजे तक का दिया था, लेकिन हमने जनता की परेशानी को देखते हुए
उस धरना टाइम को हमने कम कर दिया है। हम यहाँ पर प्रदर्शन 9 बजे से 2 बजे तक का हमने टाइम दिया है, क्योंकि जनता को परेशानी नहीं हो। जनता भी हमारी है, हम जनता के लिए काम करते हैं। जनता हमारे लिए उतनी ही आदरणीय है जितना कि अन्य हमारे साथी बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं। 2 बजे तक हमारे कर्मचारी धरना प्रदर्शन पर रहते हैं। 2 बजे के बाद हम जनता के काम करते हैं, जनता की कंप्लेंट होती है, बिजली ठीक करते हैं। ये बताइए सर, इस प्रकार से लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन एक कर्मचारी आप सरकार से तनख्वाह पा रहे हो और इस प्रकार अपने अधिकारों के लिए ये तरीका आपको ठीक लगता है क्या? देखिए, बिजली बोर्ड का कर्मचारी रात दिन मेहनत करता है। जी बिल्कुल, हमारा काम शक नहीं, सभी कर्मचारी हमारा काम है जनता को सुचारू सुविधा देना। जी, लेकिन जब हमें जनता से सुरक्षा नहीं मिल रही तो उस आधार पर हम कैसे काम कर पाएंगे? नहीं, वो तो लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, पुलिस का इशू है सर, इसमें लोग क्या करेंगे? पुलिस का इशू है जी, लेकिन अगर पुलिस तत्परता से काम करती, ये 6 तारीख की घटना है जी। आज लगभग कितने दिन हो गए, 20-22 दिन हो चुके हैं। एक बिजली बोर्ड के कर्मचारी की मान सम्मान का विषय है, और वहाँ अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको खुद को महसूस होगा कि बिजली कर्मचारी जी बिल्कुल, उसमें अभद्र व्यवहार हुआ है बिल्कुल, और बड़ी गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया है। उनके मतलब इस तरह ट्रीट किया गया जैसे ये गुनहगार हो। बिजली कर्मी अपनी ड्यूटी विपरीत परिस्थिति में भी करता है। जब मौसम में विपरीत होता है, बारिश होता है, आंधी होता है, हर कोई अपने घर में दुबक के बैठता है, लेकिन बिजली कर्मचारी जनता की सेवा के लिए, जनता की सुविधा के लिए, अगर बारिश आती है तो लाइन पे काम करता मिलेगा, आंधी आती है तो लाइन पे काम करता मिलेगा, क्योंकि विपरीत मौसम में ही हमारी लाइनें खराब होती हैं और हमें विपरीत मौसम में ही ज़्यादा काम करना वो बात ठीक है सर, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, क्या इस विरोध का इसके अलावा कोई और तरीका नहीं अपनाया जा सकता था कि लोगों को भी परेशानी नहीं हो, आपकी समस्या का भी समाधान हो जाए? जी, विरोध का तरीका केवल धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्वक धरना करना और प्रदर्शन करना ही है। हम और तो कोई तरीका नहीं अपना सकते। रही बात जनता की सुविधा के लिए, हमारा जो धरना चल रहा था वो 9 से 5 चल रहा था, लेकिन गर्मी का टाइम को देखते हुए हमने इसको कम कर दिया, 10 से 2 बजे तक कर दिया, और 2 बजे के बाद जो भी कंप्लेंट होगी हम तत्परता से उनको अटेंड करेंगे। पब्लिक को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। जांगड़ा जी, ये बताइए, कट तो अब भी आप कह रहे हैं, बार बार दावा कर रहे हैं कि जनता को परेशानी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन गाँव में लंबे लंबे कट लग रहे हैं और कई ग्रामीणों के भी फोन आ रहे हैं, वो इस प्रकार से हमें भी कह रहे हैं कि भाई बिजली कर्मचारियों की वजह से हमें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उस कट का इस धरने से कोई लेना देना नहीं है। कोई कट लगता है तो जो बिजली का शेड्यूल है उसकी वजह से लगता है। इस धरने से ग्रामीण क्षेत्र में जो कट लगते हैं उसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ जो धरने पे बैठे हैं वो केवल और केवल शहरी कर्मचारी हैं, वो ही धरने पे बैठे हैं। जी सर, शहरी कर्मचारी हैं, तो फिर वो कर्मचारी जो वहाँ पे गए थे अभी वो यहाँ आपके धरने में शामिल नहीं है? ये जो बामड़ा है, बामड़ा शहरी क्षेत्र में आता है, ग्रामीण में नहीं आता। जी नहीं, आज एक भास्कर में रपट छपी थी कि 9 से 16 घंटे तक धरने की वजह से कट लगेंगे। नहीं, ऐसा कोई कट नहीं लगा अभी तक, नहीं लगने देंगे। अच्छा, हम जनता की सुविधा का विशेष जी जैसे आप बता रहे हैं कट की बात, जी हम कह रहे हैं हमने लाइन को कहीं डिस्टर्ब नहीं किया है। जी देखिए, लाइन कहीं ख़राब हो जाती है इस दौरान, मान लीजिए 9 से 5 हमारा धरना है, उस दौरान अगर कोई लाइन ख़राब होती है, बिजली में कहीं डिस्टर्बेंस आती है, तो हमारे कर्मचारी वहाँ पर काम नहीं कर रहे, क्योंकि उनको सुरक्षा नहीं मिल रही। हमने जैसा टाइम दिया है 2 बजे के बाद हमारा कर्मचारी जाता है, उन कंप्लेंटों को अटेंड करता है और बिजली का सारा काम करता है। ऐसी बात नहीं है कि 15-16 घंटे लाइन में कोई बंद रही हो, लेकिन हमारा कर्मचारी केवल 3-4 घंटे यहाँ पर बैठ के, हमारा कर्मचारी अब भी जब हम बोल रहे हैं धरने पर आओ, लेकिन फिर भी कुछ कर्मचारी 2 घंटे सुबह 2 घंटा शाम करके धरना को छोड़ के धरने पर आके भी उन लाइनों को वो चला रहे हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि आम जनता को कोई परेशानी नहीं है। अब जो कंप्लेंट थी हमारा, जहाँ पर झगड़ा हुआ, वो कंप्लेंटें गांव वालों की तरफ से की गई थी। अब अगर देखा जाए तो जिला भिवानी में 1753 कंप्लेंटें हैं। जी, 1753 कंप्लेंटें वो कंप्लेंटें की गई हैं। XYZ कंप्लेंट XYZ का मतलब है गांव में से कोई भी आदमी टोल फ्री नंबर पर कंप्लेंट करेगा, सर वो आदमी बिजली चोरी कर रहा है, आप उसको पकड़िए। हमारे पास पोर्टल पर न तो उस आदमी का नाम आता है, न उसका नंबर आता है, केवल हमारे पास ऊपर से एक नंबर आता है, जैसे लिख दिया XYZ
21, 22, 23, 24 जो भी उसका नंबर आता है पूरे हरियाणा का एक पोर्टल है, उस पे जाता है। उसका किसी अधिकारी को या हमसे कोई संपर्क नहीं आता, केवल हमारा संपर्क होता है जो उन्होंने नाम दिया है उससे। हम जाके वहाँ पर उसी नाम के आइडेंटिफाई करते हैं, वो चोरी कर रहा है नहीं कर रहा है, ये हमारा एक रूटीन का काम है। और ये अधिकारियों के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि चोरी कम से कम करवाई जाए, चोरी को ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ा जाए, लाइन लॉसेस घटाए जाएँ। हम अपनी मर्जी से ये काम नहीं कर रहे हैं।